दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, मोदी सरकार पर फूटा किसानों का गुस्सा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें एक और किसान की मौत हो गई है, जिसके बाद किसानों ने साफ कर दिया कि सारी मांगे एक साथ माने सरकार, नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे खट्टर सरकार को बड़ा झटका। जी हां, समर्थन वापस लेंगे, आप लोगों को बता दें, यानी कि अब खट्टर सरकार की सरकार जो है वो गिरने वाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर एचसी के पूर्व 3 जजों ने किया किसानों का समर्थन, कहा बिल बनाने से पहले सरकार को समझ लेना चाहिए था कि यह बिल किस लिए बनाया जा रहा है और यह सही है या नहीं। जी हां, बाद में इतना परेशान करने के बाद किसानों को सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। किसानों का बड़ा फैसला, कहा एमएसपी से काम नहीं चलेगा, डीजल, लाइट, जी हां, और तीनों काले कानून को सबसे पहले वापस लिया जाए, उसके बाद ही जो यहां पर कुछ हो सकता है, जो भी होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार का विरोध। जी हां, लोगों ने दिखाए काले झंडे, कहा मोदी काले कानून लाने के लिए जाना जाता है, 1 इंच भी नहीं झुकेंगे किसान भाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अब भाई यहां पर सबसे बड़ी मूर्ति, जी हां, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसमें 5 करोड़ 25 लाख का घोटाला किया गया। अब आप सोच लीजिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें रजनीकांत ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। दरअसल अपनी पार्टी बनाएंगे रजनीकांत। जी हां, इसका ऐलान कर दिया उन्होंने ट्विटर पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बिहार की जनता ने खोला मोदी का काला सच, कहा हमें आज तक एमएसपी नहीं मिली, सरकार को बेचने जाते हैं अपना धान गल्ला जो भी है, तो सरकार उसमें नुक्स निकालने लगती है कि ये बिकेगा नहीं, ये इतने में जाएगा, यानी कि सरकार लूटने का काम कर रही है किसानों को, और आज तक उन्हें जो है मूल्यतम नहीं मिला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें अब आजान पर भी राजनीति पर गंदी हरकत पर उतर आई बीजेपी। दरअसल शिवसेना ने कहा कि आजान जो है एक प्यार का पैगाम है और इसको जो है यहाँ पर इसकी एक ऑनलाइन प्रतियोगिता होनी चाहिए ताकि बच्चे इसमें लगे रहें। आजान का मतलब होता है दोस्तों पुकारना, यानी कि बांग देना, पुकारना। ऐसे में अब बीजेपी जो है इस पर भी राजनीति करने लगी और कहने लगी शिवसेना ने भगवा झंडा छोड़कर जो है यहाँ पर आज़ाद मुसलमानों का साथ अपना लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला है, तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू। जी हाँ, दरअसल रोड पे ही लंगर शुरू हो गया। पहले तो लोग ऐसी जगह देख रहे थे जहां पर बैठकर एक साथ खाने खाए जा रहे थे, लेकिन अब किसानों ने रोडों पर पूरे 5, आप लोग बता दें पूरे 8 पॉइंट को घेर लिया गया है किसानों द्वारा। जी हाँ, हालांकि कल इस पर बैठक हुई है, इस पर जो यहाँ पर मशवरा चल रहा है, इस पर बात चल रही है, लेकिन फिलहाल किसानों का साफ कहना है कि सिर्फ एमएसपी वापस लेने से बात नहीं बनने वाली। अगर मोदी सरकार सोच रही है कि थोड़ा बहुत इधर उधर कर काम चल जाएगा तो बिल्कुल ना सोचे। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो इसमें आ जाती है कि हमने आपको पहले भी बताया और फिर एक बार बताएंगे कि मोदी सरकार लगातार इस काले कानून को सही बताने में जुटी हुई है। एक तरफ किसान भाइयों का एकजुट बन गया है और आप लोगों को बता दें एक तरफ जहां पर किसानों का जुट बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार किसानों को चीन से मिला हुआ, पाकिस्तान से मिला हुआ और आतंकवादी बता रहे हैं। कल की बैठक हुई है, लेकिन आप लोग बता दें किसानों का साफ साफ इसमें यह कहना था, कल रात को जब हमने किसानों से बात की थी उनका साफ साफ कहना था कि हमें नहीं लगता कि मोदी सरकार पूरी तरीके से इसमें ये चीज़ें मानने वाली। अगर नहीं मानी तो पूरा 8 पॉइंट तो घेर लिए गए हैं, लेकिन अब जो यहाँ पर सारी सप्लाई बंद होने वाली है, जिसके बाद खान पान की सप्लाई अगर बंद हो गई दोस्तों दिल्ली में, तो आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार की वजह से दिल्ली भूखा मर जाएगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक और किसान की मौत। जी हाँ, किसान की मौत होने से बोहराए
किसानों ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा ये हमारे किसान शहीद हो रहे हैं देश पे। जी हाँ, इनका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन देश के लिए ये लोग शहीद हुए। मोदी सरकार जो है यहाँ पर दोस्तों जाती है 15 लाख जो यहाँ पर दिए जलाती है, लेकिन एक तरफ हमारे देश का किसान जो है वो भूखा मर रहा है, वो ठंड में बैठा हुआ, लेकिन इससे मोदी सरकार को कुछ नहीं लेना देना। किसानों का कर्जा माफ हुआ, अडानी और अंबानी का भी कर्जा माफ हुआ। ज्यादा कर्जा किसका था? अडानी और अंबानी का। अब आप दोनों तरफ किसान और अडानी और अंबानी को साथ रखकर देख लीजिए, किसानों का तो इतना माफ हुआ भी नहीं होगा जितना अडानी और अंबानी का जो कर्ज था मोदी सरकार ने वो माफ कर दिया था। इसीलिए ये काले बिल लाया जा रहा है कि पैसा जोड़ा जाए और बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो भी कर्ज है वो माफ किया जाए और मोदी सरकार आने वाले समय में अडानी और अंबानी से हेल्प ले सके भाई। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब आज़ान पर भी राजनीति करने लगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना अच्छे से जानती है। बीजेपी को पता है कि उसे हिंदू मुसलमान करना है और हमेशा ये बीजेपी हिंदू मुसलमान कर कर ही जीतने का सोचती है। दरअसल आप लोग बता दें, महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उनका कहना है कि आज़ान एक प्यार का पैगाम होता है। दोस्तों आज़ान एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है पुकारना, यानी कि आपको बांग देना या फिर पुकारना, इसका मकसद ये होता है। अब यहाँ पर शिवसेना के ऊपर बीजेपी के दिग्गज नेता हमला बोलते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर उनका कहना है कि शिवसेना ने भगवा छोड़कर, भगवा झंडा छोड़ जो यहाँ पर मुसलमानों का साथ अपना लिया। इस तरीके की बीजेपी से द्वारा बात की जा रही, जिसके ऊपर संजय रावत का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद कर दे बीजेपी तो अच्छा होगा। सबके सामने कलई खुल गई है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। आज देश का किसान रोडों पर बैठा हुआ है, आज देश का किसान भूखा है, जी हाँ प्यासा है, किसानों की मौत हो रही है। इस पर क्यों नहीं बोलती मोदी सरकार? क्या अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठ गई है? दोस्तों अगर बात की जाए तो ये बात गलत नहीं है कि बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। और अब आज़ान जैसी, दरअसल यहाँ पर शिवसेना का ये था कि आप जो है एक ऑनलाइन आज़ान की जो है प्रतियोगिता कराएं, जिसके कारण बच्चे नीचे ना उतरें और जो यहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो, जैसे कोरोना फैल रहा है इस तरीके से। तो उन्होंने ये विचार अपना पेश किया। उसके बाद जो यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है उसने हमला बोल दिया कि भाई अज़ान का समर्थन कर रहा है। तो अभी साफ दिखाई दे रहा है किसान खालिस्तानी है, किसान चीन से मिला हुआ है, किसान पाकिस्तान से मिला हुआ है, मुसलमान 500-500 रुपये लेकर बैठ रहा है शाहीन बाग में, ये झूठे धरने NRC CAA का सब समर्थन कर रहा है। इस तरीके की वाहियात और बेवकूफ़ी जो बातें की जाती है वो बीजेपी के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इनकी नज़र में किसान खालिस्तानी है, इनकी नज़र में मुसलमान देशद्रोही है। तो फिर भैया देश प्रेमी कौन है? बीजेपी की सरकार या फिर वो लोग जो कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते और जो है अपनी गंदी जुबान से इस देश का नाम खराब करते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, कहा जरा सी शर्म कर ले मोदी सरकार, देश का किसान जो है यहाँ पर मर रहा है भूखा और मोदी सरकार 15-15 लाख दिए जला रही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, कन्हैया कुमार का गुस्सा फूटा। कहा अगर सरकार समझ रही है कि ये किसान ठंड से डरकर भाग जाएगा या ये मुश्किलें देखकर हट जाएगा पीछे, तो मोदी सरकार गलत है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का किसान अच्छे से जानता है, इस देश का किसान पैदा ही खुले आसमान के नीचे होता है, उसको इस सर्दी ठंड से कुछ लेना देना नहीं। जब एक बार किसानों ने ये फैसला कर लिया तो कर लिया कि इस काले कानून को वापस लाएंगे। ऐसे में कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा साहेब तो डीजे के मजे ले रहा है। जी हाँ, उन्हें देश के किसान से कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं किसानों की ज़मीन। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बताते हैं अभी तमिलनाडु में जो है रजनीकांत अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने सोचा था कि मशहूर फिल्म एक्टर रजनीकांत जो है बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन ऐसे में रजनीकांत ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, किसानों का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा पूरे की पूरी जगहों को घेर लिया जाएगा अगर ये पूरी चीज़ों पर विचार नहीं किया और काले कानूनों को वापस नहीं लिया गया। दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें खट्टर सरकार अब मुश्किल में आ गई है। जी हाँ, ये बैसाखी की सरकार अब कभी भी गिर सकती है और मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है हरियाणा से, क्योंकि इसका असर अभी से दिख गया है। एक तरफ तो जो बीजेपी के लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा का गृह मंत्री आंसू गैस के गोले छुड़वाता है लोगों के ऊपर, 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी बात, जो हरियाणा के खट्टर है वो कहते हैं कि ये लोग खालिस्तानी है, ये लोग पाकिस्तानी है, ये लोग तो किसान है ही नहीं। अब इस तरीके की बातें की जानी थी, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि 40 खाप पंचायत ने ये फैसला ले लिया है कि अब समर्थन वापस लेना ही होगा। जिन जिन विधायकों ने अपना समर्थन दिया है खट्टर सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार को हरियाणा में, और ये बैसाखी वाली सरकार कभी भी टपक सकती है। जी हाँ, और मोदी की सांसें फूल गई हैं, क्योंकि मोदी जी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि देश में इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा किसानों का। दोस्तों ये 15 साल बाद हुआ है जब किसानों ने पूरे दिल्ली को आकर घेर लिया। अभी तक तो इनके पास ये बहाना था कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, लेकिन अब ये क्या बोलेंगे, अब मध्य प्रदेश, जी हाँ, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आप लोग बता दें राजस्थान, सभी जगह के किसान, यूपी, बिजनौर, सब जगह के किसान जो एकजुट हो चुके हैं। अब तो ये बहाना भी नहीं रहा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, दरअसल आप लोगों को बता दें अब एक के बाद एक मोदी सरकार के ऊपर गिर रही गाज। जी हाँ, दरअसल बीजेपी के नेता जो है वो लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आ रहा है। अब फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने दे दिया फिर से एक बार विवादित बयान। दरअसल आप लोग बता दें आम आदमी पार्टी के यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है भयंकर हमला बोला। उनका कहना है कि पहले जो है यहाँ पर सोच लेना चाहिए था कि ये काला कानून लाने से पहले कि ये जनता के लिए सही है या नहीं है। जी हाँ, ये काला कानून लाया गया है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक मोदी सरकार काले बिलों को पास कर रही है, इसे देखकर तो यही लगता है कि भाई जिस तरीके से मोदी सरकार ने लोगों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया हो मानो। जी हाँ भाई, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने भी साफ साफ बोल डाला है। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के ही हैं और उन्होंने साफ कहा है कि किसानों के बारे में मोदी सरकार को जल्द से जल्द सोचना चाहिए, नहीं तो अपना समर्थन वापस ले लिया जाएगा। यानी कि अब एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर का बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल चंद्रशेखर रावण ने बोला कि अगर मोदी सरकार इन तीनों काले बिल को वापस नहीं लेती तो देश का किसान खत्म हो जाएगा। जी हाँ, देश के किसानों की जमीन छीनना चाहती है मोदी सरकार। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। अगर जेल जाने की बात आई तो सबसे पहले हम जाएंगे, ना कि किसान भाइयों को जाने देंगे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर रावण का बड़ा सपोर्ट मिल गया किसान भाइयों को। ऐसे में मोदी सरकार की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब ट्रांसपोर्टरों ने भी बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार नहीं सुन रही है किसानों की। ऐसे में पूरी की पूरी आप लोगों को बता दें जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अब हड़ताल पे जाने वाले हैं 8 दिसंबर से। जी हाँ, ऐसे में हालांकि बातचीत हुई सरकार से, लेकिन कुछ खास लग नहीं रहा है कि सरकार का झुकाव, क्योंकि एक तरफ सरकार बार बार ये कह रही है कि भाई हमारे को तो जो है ये कानून किसानों के में ही है। भाई जब किसानों के लिए कानून बनाया गया है, जब किसान ही इसे पसंद नहीं कर रहा है, तो मेरा सवाल सिर्फ सरकार से इतना है कि इस किसान काले बिल को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। इसमें ज़रूर आपकी जो है यहाँ पर कुछ काला कांडी छुपी है, जब भी आप इसको वापस नहीं लेना चाहते। अगर आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता, किसानों ने दोस्तों जो शर्तें रखी हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो देश में काला कांडी बढ़ रही है, डीजल के भाव आधे होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहली उनकी मांग ही है डीजल के भाव आधे होना चाहिए। 3 काले बिल को इनको तुरंत तत्काल में पहले वापस लेना चाहिए। MSP जो है न्यूनतम होना चाहिए कि इतना मिलेगा ही मिलेगा किसान को।
दोस्तों सरकार की सच्चाई ये है कि जब किसान उनके पास धान बेचने जाता है, कुछ भी बेचने जाता है, फसलें बेचने जाता है, तो वहां पर कह दिया जाता है कि ये तो चलेगी ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, इसके तो आपको दाम ही नहीं मिलेंगे सही। ये हमने बिहार की जनता से मालूम करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर कभी भी आज तक उन्हें एमएसपी मिली ही नहीं, ये किसानों का कहना। ये है मोदी सरकार जो कि बड़े बड़े दावे करती है कि हम किसानों के लिए ये करते हैं। किसान ठंडी में मर रहा है, मोदी सरकार डीजे पे नाच रही है। जी हाँ, अमित शाह जगह जगह रैलियां कर रहे हैं हैदराबाद में, किसानों का दर्द और आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक के बाद ये चौथी मौत है किसानों में, जो कि मोदी सरकार की वजह से हुई है। मोदी सरकार इन सब की जिम्मेदार है अगर किसानों के लिए ये काला बिल नहीं लाया जाता। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, एचसी के 3 पूर्व जजों ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। कहा मोदी सरकार को बिल लाने से पहले सोचना चाहिए था। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, गिल साहब और नवाब साहब और एक और वकील है, उन 3 जो यहाँ पर जजों ने, पूर्व जजों ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सोचा किसान बिल बनाने से पहले कि किसान का इसमें फ़ायदा है या नुकसान। पहले इस बिल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए था, सोच समझ लेना चाहिए था, उसके बाद इस बिल को जो यहाँ पर पारित कराना चाहिए था। यानी कि मोदी सरकार अब चारों तरफ से चौतरफा गिर गई है। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और मानते हो आप कि मोदी सरकार लगातार काले कानून ला रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और सच सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।